नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और परिसीमन जो आयोग है उसको कह दिया गया है परिसीमन करने के लिए। इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं के साथ एक मीटिंग की, लेकिन उसके बाद कुछ नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। और आपको बताऊं, जो पाकिस्तान की वार्ता करने की बात कह रही थी महबूबा मुफ्ती, उनका बयान आया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और उन्होंने कहा कि मैं जब तक नहीं लड़ूंगी जब तक कि धारा 370 बहाली नहीं होगा। अब धारा 370 तो दोबारा बहाल होने से रहा, इसका मतलब यह हुआ कि महबूबा मुफ्ती अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। सवाल यह उठता है क्यों। इसी तरह जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी कहते हैं पार्टी चुनाव लड़ेगी लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बात समझ में आ नहीं रही है लोगों के कि आखिरकार ये दोनों लीडर जो अपने अपने को मुख्यमंत्री देखने का आज तक दावा करते थे और सपना देखते थे कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, होड़ मचती थी मैं कैसे नहीं और तू कैसे नहीं, आज ये पीछे क्यों हट रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। असल में क्या है कि ये जो लीडर हैं अभी तक पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं। पाकिस्तान जैसा कहता है वैसा ये बोलते हैं, पाकिस्तान जो करने को कहता है वैसा ये करते हैं। और इसलिए महबूबा मुफ्ती का यह बयान आया था कि मोदी जी जब मीटिंग बुला रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं की तो इनको पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए क्योंकि ये चुनाव करा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आया महबूबा मुफ्ती ऐसा क्यों कह रही है। पूरा देश ये जानना चाह रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, वहां कोई भी नेता इस तरह की मांग नहीं करता कि पहले पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान से हमारे देश के राज्य का क्या लेना देना। अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की क्या दखल है, इनको समझ नहीं आया। इनको लगा कि पाकिस्तान की इजाजत के बिना ये तो चलती नहीं थी, तो इनको लगा मोदी जी कैसे चल रहे हैं। ये भूल गई कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो भारत का जो सीमांकन है, जो भारत का क्षेत्र है, उसमें कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है भारत की सरकार। पाकिस्तान चाहे या ना चाहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां, अब एक बात का खुलासा हो गया है कि ये जो महबूबा मुफ्ती है पाकिस्तान से बात करवाने की बात करती थी, इनके मंसूबे क्या हैं। इनके मंसूबे हैं कि ये चुनाव ही नहीं चाहती। और अभी तक तो यही होता था, अलगाववादी ताकतें जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव होने नहीं देना चाहती थी और बाकायदा लोगों को डराया धमकाया जाता था, लोगों की हत्या कर दी जाती थी और ये कहते थे कि चुनावी प्रक्रिया में कोई कश्मीरी भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया के पटल पर भारत को बदनाम करते हुए यह कहा जा सके कि भारत में लोकतंत्र की बहाली नहीं है और वहां तो केंद्र सरकार जबरदस्ती लोगों को कब्जे में रखे हुए है, सेना लगाई हुई है, लोगों को जेल में डाला हुआ है। और इसलिए वो भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते थे। महबूबा मुफ्ती आज भी वही कर रही हैं। वो बयान दे रही है मीडिया में और वो कह रही हैं कि यहां जो है लोगों को जेल में डाला जा रहा है। मोदी जी तो दिल की बात करते हैं कि लोगों के दिल से दिल मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो लोगों को जेल में डाल रही हैं, डरा रहे हैं और यहां जेल में कैद करके रखा जा रहा है लोगों को। ये आजादी नहीं है। तो वो अभी भी उसी मैसेज को देना चाहती हैं जो अलगाववादियों का मैसेज है। महबूबा मुफ्ती इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं और ऐसे टाइम में जब वो पाकिस्तान से बात करने की बात कर रही हैं। हालांकि हमारी सरकार पाकिस्तान से कोई बात करने का मतलब नहीं है, परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है और आगामी कुछ दिनों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, चुनाव भी होंगे और विधानसभा के चुनाव होने के बाद कोई ना कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा, जैसे कि पहले बनता था। धारा 370 जब लगी हुई थी, पहले एक विशेष राज्य का दर्जा था, अब वो मेन स्ट्रीम में राज्य हो जाएगा। यानी धारा 370 हटने के बाद वो लोकतंत्र की बहाली फिर से एक बार होगी, जिसमें इस बार आजादी होगी लोगों को कश्मीर में उस तरह का नौकरी करने की, आने जाने की, और विशेष राज्य के तहत जो सुविधाएं मिलती थी कश्मीरी नेताओं को वो नहीं मिलेंगी। और इसलिए बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। तो पाकिस्तान से ये नेता बात करते होंगे, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन पर बम का हमला किया, जिसमें मामूली रूप से कुछ जो एयरफोर्स के जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। उसका निशाना था कि वहां जो हेलीकॉप्टर खड़े हैं एयरफोर्स स्टेशन पर उनको टारगेट किया जाए। और एक बम का जखीरा मिला है जिससे ये पता लगा कि ये ड्रोन से गिराकर रिहायशी इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को मारना चाहते थे।
एनआईए ने जांच की और जांच में पता लगा कि ये ड्रोन पाकिस्तान से आए थे, लगभग 12-14 किलोमीटर दूर से ये बम गिराया गया। यानी एक नई टेक्निक, आतंकवादी एंट्री कर नहीं पा रहे हैं, उनको हमारी सेना चुन चुन कर मार रही है, तो पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद गिराने का तय किया है, लोगों को मारने का तय किया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस पाकिस्तान से बात करने के लिए महबूबा जी आप कह रही थी, क्या यह पाकिस्तान का चेहरा है कि अभी तक बॉर्डर पार आतंकवादी आते थे, अभी वो कश्मीरियों के हाथ में बंदूक और पत्थर थमाते थे, अब जब वो हमारी सेना ने वो रोक दिया तो वो ड्रोन के जरिए किनको मार रहा है? कश्मीरियों को मार रहा है, वो कश्मीरियत को मार रहा है। तो कश्मीरियों के ऊपर बम गिरते हुए और गिराता हुआ पाकिस्तान क्या आपको पसंद है? किस पाकिस्तान की बात करते हो आप बात करने के लिए? उस पाकिस्तान की जो कश्मीरियों पर बम गिरा रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, आप कहते हो उससे बात करें। आपने एक शब्द कभी जिंदगी में यह नहीं कहा कि पाकिस्तान पे हमला करो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। आपका बयान ऐसे टाइम में आया है जब ड्रोन से हमला हुआ, आपके फूटे मुंह से यह नहीं निकला कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हमारे सैनिकों के ऊपर बम गिराने की कोशिश की, उसको नेस्ता नबूद कर दो, उसके ऊपर हमला करो। यह आपको बोलना चाहिए, चाहे फारूक अब्दुल्ला जी हो, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो। और जब ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान की पैरवी करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए इनके दिलों में दर्द है, ये पाकिस्तान पे हमले की बात नहीं बोलते, हमारे सैनिक मरे तो मरे लेकिन पाकिस्तान पे हमला ना हो ये कभी नहीं बोलते। तो फिर ऐसे लोगों को राजनीति में आकर कौन सत्ता सौंपेगा? और इसलिए इनको लग गया है कि अब जो चुनाव हो रहा है, इस समय जम्मू कश्मीर की जनता इन दोगले और पाकिस्तान परस्त नेताओं के चेहरे को जान चुकी है। इनका राज खुल गया है, इनके बारे में पता लग गया है कि इन्होंने अपने बच्चे विदेशों में पढ़वाए और यहां जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर थमाए। ये पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान के पैसों पे पलने वाले नेता, जिन्होंने अभी तक विकास पे लगाम लगाए रखी, विकास के नाम पर, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के नाम पर जो पैसा केंद्र से आया, अरबों रुपया, वो ये हड़प कर गए, खा गए और विदेशों के बैंकों में भर रखा है। लोगों को पता लग गया कि विकास केंद्र कैसे करता है, क्योंकि अब धारा 370 हटे अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन विकास की बयार जम्मू कश्मीर के अंदर बह रही है। लोगों को नए नए अस्पताल मिल रहे हैं, वहां पर कॉलेज बन रहे हैं, IIM के कॉलेज बन रहे हैं, वहां एम्स बनाया जा रहा है, लोग देख रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। तो लोगों को पता लग गया कि ये नेता तो आपके विकास में बाधा थे। और इसलिए ये ग्राम सभा का चुनाव और DDCA का जो चुनाव हुआ है, उसमें इन नेताओं को पता लग गया कि अब तुम्हारा झूठ नहीं चलने का है, अब तुम किसी को भड़का नहीं सकते, अब तुम पाकिस्तान की भाषा बोलोगे तो गांव में पिटोगे, शहरों में लोग तुम पर जूते फेंकेंगे। और इसलिए इन नेताओं ने अब भाषा बदल दी। इन्होंने अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए क्या किया? इन्होंने कहा हम चुनाव ही नहीं लड़ते। मैं चैलेंज करता हूं महबूबा मुफ्ती को, लड़ चुनाव। मैं कहता हूं उमर अब्दुल्ला को, लड़ चुनाव। अरे अगर तुम्हें बहिष्कार ही करना है और तुम्हें चुनाव लड़ना ही नहीं है धारा 370 बहाली के पहले, तो अपनी पार्टी के हर आदमी को रोको। ये क्या ड्रामा है कि आपकी पार्टी के बाकी कैंडिडेट लड़ेंगे और तुम खुद नहीं लड़ोगे? ये ड्रामेबाजी छोड़ो, अपनी इज्जत बचानी तुमको भारी पड़ रही है। अब जनता तुम्हारे चरित्र को समझ चुकी है, तुमको एक वोट नहीं मिलनी। और अब जो जीत कर आएंगे वो लोग आएंगे जो राष्ट्र को प्रेम करते हो, राष्ट्रवादी लोग हो, भले ही वो रहने वाले कश्मीर के हैं, जो अमन शांति चाहते थे रियल में, जिनको सताया गया, परेशान किया गया, उनके हिस्से का हक मार के आपने खा लिया। अब वो लोग समझ गए हैं, DDCA के चुनाव में जो जीत के आए, ग्राम प्रधानी के चुनाव में जो जीत के आए, अब वो लोग कहते हैं कि हमें तो आज पता लगा है कि जिस भाजपा को ये कहते थे कि वो मुस्लिम विरोधी है, मोदी आएगा तो सबको खा जाएगा, मोदी आएगा तो सबको जेल में डाल देगा, आज पता लगा है कि मोदी केवल देशद्रोहियों के लिए दुश्मन है, बाकियों के लिए तो वो सबसे बड़ा मित्र है। और इसलिए मोदी जी को एक मुश्त लोग चाहते हैं कि वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। तो आप देखेंगे ये सर्वे ये लोग करा चुके, इन लोगों को हकीकत पता लग चुकी कि अब जो ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें अगला मुख्यमंत्री जब बनेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। इनकी दाल जितनी गलनी थी गल गई और काट की हांडी
अब जल गई और अब मौका है राष्ट्रभक्तों का, और राष्ट्रभक्त ही अब राज्य करेंगे जम्मू और कश्मीर पे। तो इनको अब पब्लिक देखना तक पसंद नहीं करती, तो अब इन्होंने एक बहाना चुना है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों क्या करें, या तो एक भी कैंडिडेट ना उतारें और या तो खुद भी चुनाव लड़ें। ये चुनौती है आपके लिए, आपको पता लग जाएगा आपकी औकात क्या है। जम्मू कश्मीर में आपने बहुत भड़काकर राजनीति कर ली, लोगों को बहकाकर, झूठ बोलकर, लेकिन आज अब इंटरनेट का जमाना है, लोगों की जेब में मोबाइल है, आज सारी जानकारी उनको पता लगता है कि केंद्र से कितना पैसा हमारे लिए आया, ये जो सड़क गांव में बन रही है इसके लिए कितना फंड मिला, बोर्ड लगा दिया जाता है वहां। केंद्र के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि गांव पर सभा को जितने पैसे आवंटित किए गए हैं उसका एक बोर्ड पर लेखा जोखा लिखा गया है। तो अब इनकी दाल गलनी नहीं है, तो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अपनी इज्जत कश्मीर में कैसे बचाएं, और उल्टी सीधी बयानबाजी करने वाले लोग, पाकिस्तान की पैरवी करने वाली महबूबा मुफ्ती, अब मुंह पर ताला लग गया है जब ड्रोन से ये हमला हुआ है कि किस पाकिस्तान से वो बात कराना चाहती थी जो कश्मीरियों का हत्यारा है, उससे बात करने को महबूबा मुफ्ती बोल रही थी। अब कश्मीर की जनता पूछ रही है कि पाकिस्तान से बात आप क्यों कराना चाहती थी जो हम पर बम गिरा रहा है। वंदे मातरम।